हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी मनी प्लांट को मॉस स्टिक में कैसे टाई करें। ये मनी प्लांट काफ़ी समय से इस पॉट में लगी हुई है। अब ये बिल्कुल जंगल सी हो गई है। इसको मैं मॉस स्टिक में टाई की थी, पर काफ़ी समय से इसकी केयर नहीं हो रही थी। मनी प्लांट को कटिंग भी करना ज़रूरी है बीच बीच में। तो ये पूरी से फैल गई हैं और इसकी पत्तियां भी काफ़ी पीली पड़ने लगी हैं। इसमें शाइनिंग भी नहीं है और कुछ पत्तियां तो सूख भी गई हैं। चलिए इसे वापस से सेट करते हैं, सारा निकालना पड़ेगा। आगे और बात करें उससे पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके रूट पूरे बाउंड हो चुके हैं लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने समय से लगी हुई हैं। इसे कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है, इसके छोर नहीं मिल रहे हैं, पूरी घनी हो गई है। चलिए इसे वापस से ठीक करते हैं और सेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको कैसे मॉस स्टिक में लगाएं। एक छोर से इसे निकालना मैं शुरू करती हूँ और धीरे धीरे इसको निकालती हूँ। इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है। मैं इसे मॉस स्टिक में राउंड राउंड करके लगाई थी और धागे से बांधती हुई लेके गई थी, जो कि काफ़ी समय से ध्यान नहीं देना हुआ और पूरे ख़राब हो रखे हैं। तो मैं इसके छोर खोजने की कोशिश कर रही हूँ और ये काफ़ी उलझी हुई है, निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं इसके ब्रांच तोड़ना नहीं चाहती, वापस से मैं इसे ही सेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें धागा जो बांध रखी थी उसे निकालती हूँ, तो इसके ब्रांच निकलने लग जाएंगे। और जो इसके ब्रांच होते हैं यहाँ से उस प्लेस से इसके रूट निकलते हैं। इसी को मॉस स्टिक में अटैच करने से इसको यहाँ से नमी मिलते रहती है। जब भी हम वाटरिंग करते हैं मॉस स्टिक गीली हो जाती है और इसके ब्रांच और लीव्स को नमी मिलते रहती है। इसके रूट इसमें फंसे हुए हैं, उसे भी मैं निकाल देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से फंसे हुए हैं। चलिए इसकी केयर की बात करते हैं। इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी सूखने लगे तभी इसे वाटरिंग करें और अंडर वाटरिंग करने से भी इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसे कुछ समय सनलाइट और सेट प्लेस में रख दें और वाटरिंग करें, ये ग्रीन बना रहता है। इसे ज़्यादा सनलाइट में रखने से इसकी लीफ भी स्पॉट हो जाती हैं और सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल को वेल ड्रेनेज बनाने के लिए इसमें आप सैंड मिक्स कर सकते हैं। सैंड वाटर होल्ड करके नहीं रखता और आप खाद भी डाल सकते हैं। और ये मनी प्लांट के सारे रूट्स को मैं निकाल देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ यहाँ, और मैं इसे फिर से लगाऊंगी और मॉस स्टिक में अटैच करती हूँ। इसकी रूट सॉइल में रूट बाउंड हो गई थी, इसलिए मुझे सारे रूट्स को क्लीन करना पड़ा और मनी प्लांट्स को निकालना पड़ा। अब मैं इसमें दोबारा मनी प्लांट्स की कटिंग लगाऊंगी और मॉस स्टिक्स में अटैच करूंगी। मनी प्लांट्स के ब्रांचेस में रूट्स कुछ इस तरह से फैले हुए थे। अब मैं इसकी कटिंग्स कर लूँगी। जब भी आप मनी प्लांट्स को कट करें तो इस प्लेस से करें जहाँ से इसकी रूट्स निकलती हो। इस रूट्स को एक्सिलरी रूट्स कहते हैं और न्यू ब्रांचेस यहीं से निकलेगी। मैं पुराने सॉइल में ही इसे लगाऊंगी और सॉइल मिक्सचर रेडी करने के लिए मैंने लिया है यहाँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने से प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिशन मिल जाएगा और प्लांट्स हेल्दी भी रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ परलाइट। परलाइट की क्वालिटी बिल्कुल सैंड की तरह ही होती है। ये वेल ड्रेनेज क्वालिटी होती है और दानेदार होती है। ये बिल्कुल हल्की होती है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ये सॉइल में एयर स्पेस बना के रखती है और ये वाटर में फूल के आकार में बड़ी हो जाती है और वाटर होल्ड करके नमी बनाए रखती है। आप चाहे तो सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मॉस स्टिक्स आप घर पर भी बना सकते हैं। पाइप में बोरी लपेटकर मॉस स्टिक्स ईजिली घर में रेडी किया जा सकता है। मॉस स्टिक्स वाटरिंग करने समय वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है और ब्रांच को नमी देते रहती है। मैं यहाँ डीएपी यूज़ कर रही हूँ, पर मैं डीएपी के सिर्फ 10 से 12 दाने ही यूज़ करूँगी।
इसकी सॉइल मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें कटिंग्स लगाऊंगी। इसके रूट्स को क्लीन कर देती हूँ। जब आप इसमें इसके कटिंग्स लगाएं तो मॉस स्टिक्स के साइड में ही इसे लगाएं ताकि हमें अटैच करने में ईजी जाए। जब आप इसमें लगाएं तो इसके जो रूट्स निकलती हैं उसे मॉस स्टिक्स में दबाते हुए ऊपर की ओर राउंड ले जाते जाएं। मॉस स्टिक्स स्पंजी होती है और इसके नेट में ये बहुत आसानी से इसकी रूट्स दब जाती हैं। इसी तरह से दूसरी कटिंग्स लगाऊंगी और दूसरी कटिंग्स को भी हम लगाते हुए इसके क्रॉस ऊपर की ओर ले जाते हुए मॉस स्टिक्स में दबाते जाएंगे। इस तरह से जब ये ऊपर चढ़ेगी तो घनी होती जाएगी। मनी प्लांट्स को मॉस स्टिक से टाई करने के लिए मैं यहाँ रस्सी का यूज़ कर रही हूँ। अभी ये रस्सी के सहारे है, कुछ दिनों बाद मनी प्लांट से रूट्स निकल आएगी और वो मॉस स्टिक्स में अपनी पकड़ बना लेंगी। मनी प्लांट्स अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जब इसमें लीव्स और नए ब्रांचेस निकल जाएंगे तब ये मॉस स्टिक्स बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और ये अपनी शेप में आ जाएगी। बस केयर इस बात का करना है कि मनी प्लांट से जो नए ब्रांचेस निकल रहे हैं उसे हम वापस मॉस स्टिक्स में दबाते रहना है और मनी प्लांट्स की कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उसे कट करते रहना है। अब मनी प्लांट्स को वाटरिंग कर देंगे। जब भी आप इसे वाटरिंग करें तो इसकी मॉस स्टिक्स को भी अच्छी तरह से ऊपर से भिंगाकर वाटरिंग दें, जिससे इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाए और ये नमी बनाकर रखे। मनी प्लांट के लीव्स और ब्रांचेस को नमी मिलते रहे। अब हम इसे 3 से 4 दिन तक के वाटरिंग नहीं करेंगे जब तक कि इसकी सॉइल सूख ना जाए और इसे हम गैप कर कर के वाटरिंग करेंगे। और ये मेरी जैंट पोथोस, इसके लीव्स बड़े बड़े हैं। इसे मैंने ज़मीन में ग्रो किया है। ये दीवार में ऊपर की ओर जाते ही जा रहे हैं। इसे दिन में काफ़ी सनलाइट मिल जाता है। इसके लीव्स वेरीगेटेड लीव्स हैं। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में देखने को मिलेगा। ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसके लीव्स बहुत ही सुंदर होते हैं और ये मेरे मधुमालती के बेल हैं। मनी प्लांट्स के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। इनके लीव्स भी डिफरेंट होते हैं पर सारे बहुत सुंदर दिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।